एक रामदास नाम के बड़े अच्छे संत थे। एक गांव के पास ही पहाड़ियों में वह अपना कुटिया बना करके रहते थे। जो गांव का सेठ था, मतलब उसी का शासन लगभग गांव में चलता था। वो गांव का अच्छा सेठ था, तो उसके और तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। अब वो जो रामदास जी महाराज थे, अच्छे संत थे, जो कह देते थे वो हो जाता था। गांव के लोगों ने कहा सेठ जी को कि देखिए हमारे पड़ोस में इतने अच्छे संत रहते हैं, तो आप भी कभी जाइए और संत जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए। उन सेठ जी महाराज गए संत रामदास जी के पास। रामदास जी महाराज से हाथ जोड़कर अनुनय भी नहीं किया, प्रभु आपकी कृपा से तो इस दास के पास और सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है, अगर आपकी कृपा होती एक पुत्र हो जाता। रामदास जी महाराज ने कहा कि क्यों चिंता करता है, जा जा जा, राम इच्छा से तेरा काम हो जाएगा। सेठ जी चले आए। सेठानी कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई। भगवत कृपा से, संत कृपा से उनके घर एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब बड़े दिनों बाद सेठ जी को पुत्र प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ है, उसका उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव बढ़िया धूमधाम से मनाया गया। एक रमजनिया नाम की नर्तकी नृत्य करने के लिए बुलाई गई 300 रुपए में। तब के जमाने की बात है, 300 रुपए में वह नर्तकी नृत्य करने के लिए आई। गांव के कुछ लोगों ने कहा सेठ जी से कि जिन रामदास संत की कृपा से तुम्हारे घर पुत्र हुआ है, कम से कम उनको भी निमंत्रण दे दो, उनको भी बुला लो। सेठ को भी बात जमी, सही कह रहे हैं। सेठ ने क्या किया कि रामदास जी महाराज, अब तब का जमाना था, बैलगाड़ी जानते हैं आप लोग, बैलगाड़ी भेज दिया संत जी के पास कि महाराज आप इसमें, और चिट्ठी लिख दी कि महाराज आप दास दासियों के साथ इसमें बैठ करके आ जाइएगा। सेठ का पत्र गया, बैलगाड़ी भी गई। तो रामदास जी महाराज ने सोचा कि चलो ठीक है, सेठ हमेशा आता रहता है मंदिर में, इतना मानता है और भगवत कृपा से उसके यहाँ पुत्र हुआ है, चलो चला जाता हूँ। संत भगवान बैलगाड़ी पर बैठ गए और बैठ के आ गए। अब पूरे गांव के लोग थे, सब स्त्रियां पुरुष सब कोई थे। बीच में वह नर्तकी नृत्य कर रही थी, और ऐसे ही श्री रामदास जी महाराज के लिए एक तखत चौकी बिछा दी गई, उसमें कुछ चटाई इत्यादि डाल दी गई और रामदास जी महाराज उसी में बैठ गए। अब बेचारे नाम जापी संत थे, नर्तकी नृत्य कर रही थी, उन्हें उनसे क्या मतलब, वो तो अपना नाम जप में लगे थे। नर्तकी ने रात भर नृत्य किया, सबने खूब पैसा लुटाया। 300 में तो आई थी, और बाकी सबने खूब पैसा लुटाया, खूब पैसा लुटाया। जब सुबह के 4 बजने लगे, नर्तकी के जाने का समय हुआ। नर्तकी के जाने का समय हुआ तो 300 में आई थी, तो और जो पैसा खूब बटोरी तो बटोरी, 300 रुपए उसको दिया सेठ ने, और वह चली गई। बेचारे संत किसी तरह रात गुजारे, अपना नाम जप करते हुए, आंखें बंद किए नीचे नाम जप कर रहे थे। जब वह नर्तकी चली गई, तो अब रामदास जी महाराज ने कहा कि अब कृपा करके बुलाए थे, हम पधारे थे, अब हमको भिजवा दो, हम चले जाएं। तब तक में एक बूढ़ा आया गांव का, बोलता अरे राम राम राम, इतने बड़े संत आए थे, रामदास जी महाराज कभी किसी के यहाँ नहीं जाते, हमारे गांव आए थे, कम से कम 2-4 कुछ अच्छी बातें सुना दीजिए महाराज जी, पूरी रात आप बैठे रहे, कुछ सत्संग हो जाए। रामदास जी महाराज ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अब सत्संग नहीं, सत्संग किसी दिन मंदिर आना तो होगा, अब तो हमको पहुंचा दो। नहीं, उन लोगों ने जिद कर लिया, और 2-4 लोग आ गए, नहीं नहीं महाराज कुछ तो सुना ही दो, आप उतने दूर से आए और हम लोगों को कुछ अच्छा ना सुनने को मिले तो सब बेकार है, सब बेकार है। तो रामदास जी महाराज कहते हैं, आंखें फूटी जगत की तो काहा करे जगदीश, आंखें फूटी जगत की तो काहा करे जगदीश, और रमजनिया को 300 और रामदास को 30।
30 रुपया में कौन सा ज्ञान सुना दूं? वो रमजनिया आई नाचने गाने वाली, उसको तुमने 300 देकर विदा कर दिया और तुम 30 रुपया देते हो मुझे। एक तो मेरी पूरी रात बर्बाद की, मैं कहाँ अपने यहाँ कुटिया में बैठ के नाम जप करता, मुझको यहाँ बुला लाए, अब 30 रुपया दे रहे हो, पूरी रात झिलाए। अब सुबह जाने की बारी आ गई तो बोलते कुछ अच्छा सुना दीजिए, कुछ अध्यात्म सुना दीजिए।